नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। खालिस्तान की बातें करने वाला अमृतपाल कहां है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो पंजाब का आम बाशिंदा हो या फिर अमृतपाल के घर वाले। और जवाब देना है पंजाब पुलिस को। लेकिन फिलहाल पंजाब पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो खुद उसे तलाश रही है। तो कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित होंगे। नजर हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा पहला सवाल है, क्या देश छोड़कर भाग गया है अमृतपाल? अमृतपाल की तलाश में खाक छानते हुए पुलिस को 4 दिन हो गए हैं। जिस गाड़ी में वो सफर कर रहा था वो पुलिस के कब्जे में है। उसकी गाड़ी को चलाने वाला उसका चाचा पुलिस की गिरफ्त में है। उसके गुर्गे पुलिस की पकड़ में है, लेकिन वो गायब है। डर है कहीं वो देश से भागने की फिराक में तो नहीं। लिहाजा सीमा पर बीएसएफ और एसएसबी को सतर्क कर दिया गया है। वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह की तलाश आज चौथे दिन पहुंच गई है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहे। शनिवार को जालंधर के मेहतपुर से चकमा देकर पुलिस की आंखों से ओझल होने के बाद अमृतपाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस की पूरी पलटन दिन रात एक किए हुए है, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ खाली ही है। अमृतपाल के आसपास पूरा शिकंजा कस दिया गया है, जिसमें अमृतपाल के समर्थक तो लगातार फंस रहे हैं, लेकिन पुलिस के फैलाए गए जाल में अमृतपाल बच के निकल जा रहा है। पुलिस ने अब तक अमृतपाल के 130 से ज्यादा सहयोगियों को हिरासत में लिया है और उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। तो फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक चीज मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा कि अमृतपाल सिंह अभी फरार है। पुलिस पूरे एफर्ट कर रही है उसको अरेस्ट करने की। अमृतपाल के गायब होने के बाद पुलिस को उसके ठिकानों की कई लोकेशंस मिली, लेकिन जब तक पुलिस वहां दबिश दे वो अपना चोला बदल कर फरार हो रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो न केवल अपने ठिकाने बदल रहा है, बल्कि अपने कपड़े और हुलिये बदलने के बाद लगातार गाड़ियां भी बदल रहा है। पिछले 4 दिनों से पंजाब पुलिस को अमृतपाल चकमा दे रहा है, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अमृतपाल मर्सिडीज से फरार हुआ था और आगे जाके जब पुलिस ने उसे नाके पे रोका तो नाका तोड़कर वो भागने में कामयाब हुआ। उस समय उसके साथ 3 और गाड़ियां भी मौजूद थी। आगे जाके अमृतपाल ने मर्सिडीज छोड़ ब्रेजा गाड़ी में आगे के लिए फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद अमृतपाल शाहकोट की तरफ निकला। उसने रास्ते में मर्सिडीज छोड़ दी और ब्रेजा कार से आगे के लिए निकला। आगे जाने पर उसने ब्रेजा कार भी छोड़ दी और 2 बाइक के साथ आगे निकल गया। दावा किया जा रहा है कि कार छोड़ने से पहले अमृतपाल ने अपना कपड़ा और अपना हुलिया भी बदल लिया है। पुलिस ने उसकी मर्सिडीज कार पहले ही बरामद कर ली थी और अब उसकी ब्रेजा कार को भी बरामद कर लिया गया है। पंजाब पुलिस को इस कार में अमृतपाल के कुछ कपड़े और हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने इसके साथ उसके 4 सहयोगियों को भी हिरासत में लिया है, जिन्होंने फरारी में अमृतपाल की मदद की। जिस दौरान पंजाब पुलिस अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान अमृतपाल मर्सिडीज कार से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जांच में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल ने अपनी मर्सिडीज कार छोड़ दी थी और ब्रेजा कार में सवार होकर जालंधर के शाहकोट में गया। वहां पर उसने अपना कपड़ा बदला, हुलिया बदला और उसके बाद मोटरसाइकिल से अपने सहयोगी के साथ फरार हो गया। पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल लगातार जारी है, लेकिन अमृतपाल उनकी पकड़ में नहीं आ रहा। हालांकि अमृतपाल के मददगारों की धरपकड़ तेजी से हो रही है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि वो देश छोड़कर दूसरे देश में पनाह लेने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा उसके देश छोड़कर फरार होने की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नेपाल और पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। सीमा पर खास निगरानी रखी जा रही है और सीमा सुरक्षा बल और बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। पंजाब में वह भेष बदल करके एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षा एजेंसियों से छिपने की कोशिश में जुटा हुआ है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां उसकी छानबीन कर रही हैं। सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एसएसबी और बीएसएफ उन तमाम जगहों पर अलर्ट रहे जिससे कि अमृतपाल पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते किसी दूसरे देश में न चला जाए। अमृतपाल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर जरूर है, लेकिन वो दर बदर और लगातार ठिकाने बदलने को मजबूर है।
खास बात यह है कि पंजाब में पूरी तरह से शांति है, जिसकी वजह से आज से कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। पुलिस को नहीं पता कि अमृतपाल कहां है, लेकिन अमृतपाल के घर वालों और समर्थकों को लगता है कि वो पुलिस की अवैध हिरासत में है। लिहाजा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए यह मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पंजाब सरकार को अदालत ने क्यों लगाई फटकार? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को जोरदार फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि इतने भारी पुलिस बल के बावजूद अमृतपाल फरार कैसे हो गया। हाईकोर्ट ने इसे पुलिस के खुफिया तंत्र की नाकामी भी करार दिया। अमृतपाल के मुद्दे पर पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निशाने पर आ गई। आज अमृतपाल के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जोरदार फटकार लगाई। आज हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को जब यह जानकारी दी कि अमृतपाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो अदालत ने इसे सरकार की खुफिया नाकामी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार के पास भारी संख्या में पुलिस बल होने के बाद भी अमृतपाल को अब तक न पकड़ पाना सरकार की नाकामी है और पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल रहा है। जस्टिस है, उन्होंने पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सीधे तौर पर कहा है कि ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर है। जब ये पूरा का पूरा जो मिशन है प्लानिंग के तहत किया गया था, तो फिर किस तरह से अमृतपाल है वो फरार हो गया, इस कहानी को कहीं ना कहीं है जो हाईकोर्ट है उन्हें मानने से इनकार किया है। दरअसल वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार ईमान सिंह खारा ने सरकार पर अमृतपाल सिंह को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ईमान सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि अमृतपाल पर एनएसए लगा दिया गया है। अमृतपाल सिंह के रिप्लाई में ये अभी 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं और उसमें कोई भी सिर्फ इंडियन पीनल कोड के आईपीसी के ऑफेंसेस है, कोई और एक्ट नहीं लगाया गया, पर उन पर जो एनएसए लगा दिया गया है, रिकमेंडेशन दे दी थी, हाँ रिप्लाई में आ गया, एनएसए लगा दिया गया है और भाई अमृतपाल सिंह के जो सरकार ने नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अमृतपाल पर एनएसए क्यों लगाया गया। जज शेखावत ने कहा कि जब पूरे ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई थी तो अमृतपाल कैसे बचने में कामयाब रहा, कैसे केवल अमृतपाल को छोड़कर सभी पकड़े गए। सरकार की तरफ से पेश हुए एजी विनोद घई ने कहा कि हम लोग हथियारबंद थे, लेकिन बल प्रयोग न करना मजबूरी थी। कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिन्हें अदालत में नहीं समझाया जा सकता है। हम लोग अमृतपाल को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल है विनोद घई का कहना है कि जिस तरह से ये पूरे मिशन को अंजाम दिया गया है, तो कुछ चीजें हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं साझी की जा सकती है। उसके साथ साथ विनोद घई द्वारा कहा गया है कि जो अमृतपाल और उसके सपोर्टर्स थे उनके पास आर्म्ड वेपन्स थे और पंजाब पुलिस को कोई परमिशन नहीं दी गई थी कि कोई वेपन्स का यूज किया जा सके। अदालत ने सरकार से कहा कि उन्हें उनकी इस कहानी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में 1 हफ्ते में अमृतपाल को कोर्ट में पेश किया जाए। के ऊपर जो 5 से 6 जो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, इंडियन पीनल कोड के आईपीसी के मुकदमे हैं वो सारी, और भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर जो एनएसए लगा दिया गया है और जो भाई अमृतपाल सिंह के नॉन बेलेबल वारंट्स तो सरकार ने जारी कर दिए हैं। पर मानयोग अदालत ने भी ये बात कही भी हमको जो ये स्टेट ने सरकार ने ये बताई है सिर्फ एक कहानी है। मानयोग अदालत को इस पर यकीन नहीं है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्डर दिया है। पंजाब सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही अमृतपाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। इसी बीच इस पूरे मामले पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
सरकार ने राज्य की स्थिति में सुधार के साथ ही पाबंदियों को हटाने की भी शुरुआत कर दी है। आज कई जिलों से इंटरनेट बैन हटा लिया गया है। हालांकि अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां अगले 2 दिनों तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। कई इलाकों पर अब पार्शियल इंटरनेट रिज्यूम होगा, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जैसे तरन तारण है, फिरोजपुर है, साथ में संगरूर है, अजनाला का इलाका अमृतसर में, वाईपीएस चौक मोहाली में, ये सब है जहां पे इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन 23 तारीख तक 12 बजे तक जारी रहेगा। फिलहाल इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस के अलावा कई ऐसे पैंतरे पंजाब पुलिस अपना रही है ताकि एक बड़ा जाल बिछाया जाए जहां पे अमृतपाल अपने आप फंसता चला जाए। अमृतपाल अब तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाया है। तलाश जारी है। वो जहां भी छिपा है, आज नहीं तो कल जरूर दबोच लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल पंजाब पुलिस उसे पूरी तरह से घेरने में जुटी है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। पिछले महीने अजनाला में जब अमृतपाल के एक समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो उसे छुड़ाने के लिए अमृतपाल की अगुवाई में जमकर बवाल काटा गया। उपद्रव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। अमृतपाल तो नहीं पकड़ा गया है, लेकिन उसके गुर्गों की धरपकड़ जारी है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, अमृतपाल के समर्थकों को दूसरे राज्यों की जेलों में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? दरअसल पंजाब पुलिस और सरकार ने अजनाला की घटना से सबक लिया है। अमृतपाल के समर्थकों की गिरफ्तारी पर हंगामा ना हो, कानून व्यवस्था पर संकट ना आए, इसलिए उन्हें पंजाब से बाहर भेजा जा रहा है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान। अमृतपाल से जुड़े ऑपरेशन को अंजाम केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार मिलकर दे रहे हैं, और यही वजह है कि अब तक जितने भी गंभीर आरोपी पकड़े गए हैं उन पर एनएसए लगाकर उनको पंजाब से कई सौ किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ आसाम की जेल में भेजा गया है। दरअसल इसके पीछे सोची समझी रणनीति ये है कि अन्य कैदियों के साथ पंजाब के ये आरोपी मिलकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम ना दे दें। आसाम में अगर रहेंगे ना तो इनके भाषा समझ में आएगी और ना ही स्थानीय कैदी इनको पहचान पाएंगे। चूंकि दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पंजाब के आसपास के किसी भी जेल में इनको भेजा जाता है तो वहां पर खालिस्तान से जुड़े कई पुराने कैदी मिल सकते हैं और कोई नई साजिश भी बन सकती है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस दिन रात एक किए हुए है, लेकिन वो केवल पुलिस के रडार पर नहीं है, उसे लेकर एनआईए भी एक्शन में आ चुकी है। एनआईए की 8 टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, अमृतपाल मामले में क्यों एक्शन में आया एनआईए? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जैसे जैसे जांच तेज हो रही है, अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के काले कारनामे भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां अमृतपाल और उसके साथियों को विदेशों से फंडिंग हो रही थी, दूसरी तरफ वो विदेशों से आए पैसे का इस्तेमाल अवैध हथियार खरीदने और महंगी कारें जमा करने में लगा हुआ था। इसका एक इनपुट बाकायदा सुरक्षा एजेंसियां पहले ही पंजाब सरकार को दे चुकी थी। अब अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ की शुरुआती जांच में सामने आया था कि अमृतपाल और उसके साथी भारत विरोधी षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ अब हवाला के जरिए उसे कई बार पैसा आया और वो बड़ा अमाउंट बन गया। अब अमृतपाल और उसके साथी एनआईए के रडार पर है और पंजाब सरकार जल्द ही पूरी जानकारी एनआईए के साथ साझा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 458 लोगों की ऐसी सूची तैयार की है जिनमें 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अमृतपाल के बेहद करीबी थे, और कई लोग ऐसे थे जो फंडिंग और उसके ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में उसकी मदद करते थे। दुबई से भारत आने के बाद से ही अमृतपाल अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने की कवायद में लग गया। उसकी नापाक सोच उसकी बातों से जाहिर होने लगी, और अजनाला की घटना ने तो उसके इरादों को बिल्कुल साफ कर दिया। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, अमृतपाल की साजिश का क्या है विदेशी कनेक्शन? अमृतपाल को लेकर जारी जांच में कई कान खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। अमृतपाल के पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन के सबूत मिले हैं। पुलिस का मानना है कि उसे हवाला के जरिए विदेशी फंडिंग हो रही थी। जॉर्जिया में उसे ट्रेनिंग मिलने की बात भी सामने आ रही है। पंजाब को एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश रचने वाला अमृतपाल सिंह अभी तक फरार है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पर जैसे जैसे पुलिस और जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे इसके खतरनाक मंसूबे सामने आ रहे हैं।
पता चला है कि अमृतपाल विदेशी ताकतों का मोहरा बनकर अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहा था और इस साजिश में अमृतपाल को सीमा पार से खूब मदद मिल रही थी। अमृतपाल देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर पंजाब में अशांति फैलाने की फिराक में था। इसका एक नमूना अजनाला कांड है। अमृतपाल की साजिश बेनकाब होने के बाद पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को उसके पाकिस्तान और आईएसआई के कनेक्शन के भी सबूत मिले हैं। यानी कि अमृतपाल जिस पंजाब में रहता है उसके खिलाफ ही वो दिन रात साजिशें करने में जुटा था। जिन्ने भी एलिमेंट्स आप अरेस्ट किए इन्हां दी होर डूंघाई दे नाल तफ्तीश चल रही है। आईएसआई का जिहड़ा एंगल आ सानू बहुत स्ट्रोंग सस्पिशन आ हुण तक जिहड़े तत्थ सामने आए हैं, जिहड़े सर्कमस्टांसिस सामने आए हैं और फॉरेन फंडिंग का भी बड़ा स्ट्रोंग सस्पिशन है इहदे विच और इन्हां दियां एक्टिविटीज इन्हां दे जिहड़े सारे हालात आ उत्थों ये सारा लग रहा है कि भी आईएसआई भी इन्वॉल्वड है प्लस इन्हां दी फंडिंग जिहड़ी है फॉरेन तो भी हो रही सीगी। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अमृतपाल को हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है, लिहाजा जांच एजेंसियां अब अमृतपाल के साथ रहने वाले लोगों और उसके सुरक्षा कर्मियों के बैंक खातों के लेन देन की भी जांच कर रही है। इसके साथ ही आईएसआई के एजेंट किन किन देशों से अमृतपाल के साथ जुड़े हैं इस बात की भी जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं कि अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ भारत को बांटने की कोशिश कर रहा था। सोमवार को आईजी सुखचैन गिल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पंजाब पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं कि भारत को बांटने को लेकर अमृतपाल अपनी अलग फोर्स तैयार कर रहा था। इस फोर्स का नाम है आनंदपुर खालसा फोर्स। भारत को तोड़ने और पंजाब को अशांत करने के नापाक मंसूबों पर अमृतपाल तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके लिए उसने खुद हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों की माने तो दुबई में रहने के दौरान अमृतपाल सिंह की मुलाकात आईएसआई के एजेंटों से हुई थी और यहीं से अमृतपाल सिंह को जॉर्जिया ले जाया गया, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जॉर्जिया में अमृतपाल सिंह को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद अमृतपाल को दुबई के रास्ते भारत भेजा गया। भारत लौटने के बाद अमृतपाल सिंह ने आनंदपुर खालसा फोर्स बनाई, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पंजाब में अशांति फैलाना था और इस फोर्स के लिए हथियार आईएसआई मुहैया करा रहा था। पाकिस्तान से आए अवैध हथियारों के जखीरे को अमृतपाल सिंह के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में इकट्ठा किया जा रहा था। इसके साथ ही अमृतपाल के ड्रग्स माफियाओं से भी कनेक्शन को लेकर खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो अमृतपाल सिंह जिस कार से भागा था वो ड्रग्स माफिया ने उसे तोहफे में दी थी। इसके अलावा विदेशों से हुई फंडिंग से भी कई महंगी कारें खरीदी गई थी। देश विरोधी गतिविधियों के आरोपों के बाद जांच एजेंसियों का शिकंजा अब अमृतपाल और उसके साथियों पर कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां विदेशी फंडिंग और अमृतपाल के आईएसआई से लिंक की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमृतपाल और उसके समर्थकों के ठिकानों पर छापों में कई हथियार बरामद हुए हैं। बात केवल हथियारों तक सीमित नहीं है, वो एक निजी सेना भी तैयार कर रहा था। एकेएफ नाम से इस कवायद में वो जुटा हुआ था। ये रहा हमारा छठा सवाल जो अब आपके सामने है। सवाल है, पंजाब को झुलसाने का क्या प्लान बना रहा था अमृतपाल? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सहगल। अमृतपाल देश को सुलगाने की योजना बना रहा था। इसी नजरिए से उसने एकेएफ आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से एक निजी सेना बनानी शुरू की थी और इसी नजरिए से उसने 33 बुलेट प्रूफ जैकेटें भी खरीदी थी। इसके अलावा दर्जन भर ऐसे लोग तैनात किए थे जो अवैध हथियारों के जखीरे को संभालने का काम करते थे। कुल मिलाकर अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ जांच तेज हो गई है और 10 से ज्यादा अवैध हथियार उससे और उसके साथियों से अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। अजनाला की घटना के बाद से पुलिस अमृतपाल को लेकर फूंक कर कदम रख रही है। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जालंधर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, जालंधर में सुरक्षा के क्या किए गए हैं इंतजाम? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता कमलजीत संधू। पंजाब डे के चीफ अभी भी फरार हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लैग मार्चेस लगातार चल रही हैं। हम इस वक्त जालंधर में हैं जहां से गायब हुआ था अमृतपाल। देख सकते हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, यहां पे आरएएफ है, पूरे एंटी राइट गियर में तैयारी के साथ शहर के बीचों बीच फ्लैग मार्च करते हुए लगातार एक कोशिश है, एक मुहिम है कि शांति बरकरार की जाए। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी बोले हैं अब तक
ज्यादातर इलाके शांतिपूर्ण रहे हैं और इसी वजह से इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी इलाकों से हटा दी गई हैं। यहाँ पर किस तरह की मुहिम चल रही है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो फ्लैग मार्च करने का पूरा मकसद है वो क्या है? मैम, इसमें पुलिस की प्रेजेंस, शहर में जब गश्त करते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं, पुलिस की प्रेजेंस है उसमें पब्लिक में पता लगता है। ये बात की जा रही है कि गश्त तो लगातार चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन अमृतपाल कहाँ है? मैम, जब होगा तो आपको उसकी ब्रीफिंग दे दी जाएगी। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।